नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। एमकेडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना के विधानसभा चुनाव भी इस साल के अंदर नजर आने वाले हैं। तेलंगाना के अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? क्या तेलंगाना में फिर केआरएस की सरकार बनने वाली है, या इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ अपनी जीत मिलने वाली है, या इस बार बीजेपी पार्टी को देने वाली है? इस पार्टियों को बड़ा झटका अब 2014 और 19 के अंदर चुनाव हुए हैं तो केआरटी पार्टी को 2014 में 63 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 21 सीटें मिली थी। अब 2018 में इस बात करें तो केआरटी पार्टी को 88 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी। और 2018 में बीजेपी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और अन्य पार्टियों की बात करें तो 10 सीटें मिली थी। लेकिन केआरसीटी पार्टी लगातार इस साल के अंदर अपना बहुमत के साथ जीत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को जनता पाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। उसमें राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या कहीं राज्यों के अंदर आंकड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? और चुनाव से पहले ही सी वोटर ने कुल 119 सीटों का सबसे बड़ा रुझान जारी कर दिया है और तेलंगाना में सबसे बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में क्या केआरएस पार्टी को बहुमत मिल रहा है? क्या आज इस सर्वे के आंकड़े बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जाकर हमें जरूर बताएं। तो हैदराबाद जिले की हैदराबाद में कांग्रेस की 5 सीटें हैं, लेकिन हम बात करें बीजेपी की तो 2 सीटें हैं। लेकिन केआरएस की बात करें तो 4 है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम ले सकते हैं महमूद नगरी की बात करें कांग्रेस में 3 है, लेकिन बीजेपी की सीटों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, महमूद नगरी से हम ले चलते हैं आगे मार्च सर्वे की तरह। अर्बन जिले की बात करते हैं तो कांग्रेस 2 पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन केआरसीए की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, अन्य पार्टियों की हम बात करें तो भी वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं नलगोड़ा की जिले बात करते हैं तो 6 पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं निजामाबाद की बात करते हैं तो 6 पर है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों के साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं रंगारेड्डी का बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन हम चलते हैं रंगारेड्डी से हम आगे की मार्च सर्वे की तरफ, यानी जगतियाबाद जिला, इसमें 3 है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं कुहुमारम भील जिला, इसमें 2 है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आपको ले चलते हैं आगे भादबद्री की बात करते हैं 5 है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करते हैं साथ में 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं मार्च सर्वे की तरफ। वारमली की ग्रामीण की बात करें तो 2 पर है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टी की हम साथ में बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, आगे ले चलते हैं मार्च सर्वे की तरफ। नलगोड़ा की बात करें तो 6 पर है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केआरसी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, नलगोड़ा से हम ले चलते हैं आगे मार्च सर्वे की तरफ। निजामाबाद की बात करते हैं तो 6 पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हम निजामाबाद से लेते हैं
मास सर्वे की तरफ देखते रहिए। हैदराबाद की बात करते हैं तो 15 पर है, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हैदराबाद से हम ले चलते हैं आगे रंगारेड्डी की बात करें तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करते हैं तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों के हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। रंगारेड्डी से हम ले चलते हैं आगे मास सर्वे की तरफ देखते रहिए और बने रहिए। महमूद नगरी की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अन्य पार्टियों की साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। और महमूद नगरी से हम चूरियापेट की दौर बात करें तो 4 पर है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 2 पर नजर है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। चूरियापेट से ले चलते हैं आगे महसेर या इलाहाबाद, इसमें 3 है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं आपको करीमनगर की बात करते हैं तो 4 पर है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों के हम साथ में बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कमरेड्डी की बात करते हैं 3 है। बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन केसीआर की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कमरेड्डी से हम ले चलते हैं जोगलमुला गढ़वाला, इसमें 2 है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 0 पर है। कांग्रेस 0 पर है। लेकिन केआरसी